तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जिस प्रकार एक अंगहीन पुरुष सुंदरता को प्राप्त नहीं होता है या कहिए पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार निशंकित आदि 8 अंगों में से किसी एक भी अंग की अगर क्षति हो, अभाव हो या कमी हो तो वो सम्यक्त्व भी सम्यक्त्व नाम नहीं पाता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। छेड़ाला के माध्यम से हम सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। वैसे व्यवहार सम्यक्त्व का ये दूसरा लक्षण चल रहा है कि 25 दोषों से निवृत्त या 25 दोषों से रहित जो चर्चा चली है उसके अंतर्गत ये बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि 8 अंगों से युक्त होता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं पिछली कक्षा में हमने जो 4 अपेक्षाएं देखी थी कि सम्यक दृष्टि कितने गुणों से युक्त होता है, तो उसकी भी अपेक्षाएं पुनः दोहरा देता हूँ। एक अपेक्षा यह आती है कि सम्यक दृष्टि 4 गुणों से युक्त होता है, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। दूसरी अपेक्षा ये है कि 8 गुणों से युक्त होता है। क्या? संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, वात्सल्य और प्रभावना नहीं, भक्ति, ऐसे 8 होते हैं। अगली एक अपेक्षा थी 25 गुणों से युक्त होता है, मतलब 25 दोषों से रहित। जो 8 मद थे, 3 मूर्ताएं थी, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोषों से रहित, ऐसी अपेक्षा हमने 25 दोषों से रहित में देखी थी। और एक अंतिम विवक्षा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की देखी थी, जहां पर 63 गुणों का वर्णन आया था। 3 शल्यों से रहित, मिथ्या शल्य, माया शल्य, निदान शल्य इत्यादि 3 शल्य, फिर सप्त व्यसन का त्याग, सप्त भय से रहित इत्यादि इत्यादि 63 गुण देखे थे हमने। तो ऐसी 4 अपेक्षाएं देखी थी। और एक और बात देखी थी कि जो 8 गुणों से युक्त होता है उसी के फिर 2 सब पार्ट भी बना सकते हैं, एक संवेग आदि 8 गुण और एक ये अपने निशंकित आदि 8 गुण, ऐसे भी अपेक्षा बना सकते हैं। 4 अपेक्षाएं हो गई। अभी अपन और पिछली कक्षा में हमने शरीर के जो 8 अंग है और सम्यक्त्व के जो 8 अंग है उनका भी एक तुलनात्मक अभ्यास किया था। संक्षेप में पुनः दोहरा देता हूं। जो हमारा दाया पैर है, राइट लेग, वो निशंकित अंग का प्रतीक है या उसकी उपमा दी गई है। बाया पैर, लेफ्ट लेग, ये निकांक्षित अंग, इससे मतलब आप कंपेयर करते जाना। फिर निर्विचिकित्सा अंग, ये लेफ्ट हैंड, और अमूढ़ दृष्टि अंग, ये राइट हैंड, ऐसी उपमा दी है। फिर उपगुहन अंग के लिए नितंब या गुप्तेंद्रिय का उदाहरण दिया था। स्थितिकरण के लिए पीठ का उदाहरण दिया था। वात्सल्य के लिए हृदय और प्रभावना के लिए मस्तक, ऐसा उदाहरण, ऐसी उपमाएं दी गई थी। तो अगर आपको विस्तार से जानना हो तो रत्नकंठ श्रावकाचार्य की जो आचार्य प्रभाचंद्र कृत टीका है उसमें से आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। आइए अभी हम यहाँ छेड़ाला में से छंद पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, राइट हैंड, पैरों से शुरू करना है। राइट लेग निशंकित, लेफ्ट लेग निकांक्षित, लेफ्ट हैंड निर्विचिकित्सा, राइट हैंड अमूढ़ दृष्टि, गुप्तेंद्रिय या नितंब, उपगुहन कहिए, उपगृहन कहिए, एक ही है। 5 हो गए।
ये स्थितिकरण, हृदय, वात्सल्य, मस्तक, प्रभावना, ये ऐसे 8 अंगों की उपमाएं दी गई है। अगर आपको नोट करने में दिक्कत हुई तो आप रिकॉर्डिंग पुनः सुन लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाए, क्योंकि आज मानस है कि एक ही कक्षा में ये 8 अंगों की चर्चा पूरी करनी है। तो देखते हैं, छंद पढ़ते हैं पहले 12वां छंद। जिनवच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भान मुनिकन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछान निज गुण अरूपर अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषत चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। 13वें छंद का उत्तरार्धी पढ़ते हैं। धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे इन गुण तै विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। निशंकित अंग, निशंकित, निश्चेष रूप से जिसके जीवन में से शंका हट गई है। किस संबंधी? जिनेन्द्र कथित मार्ग संबंधी, मोक्ष मार्ग संबंधी जिसकी शंका पूर्णतया हट चुकी है, ऐसा निशंकित अंग का धारक जीव होता है। अकंप जिसकी श्रद्धा होती है, दृढ़ जिसकी श्रद्धा होती है, ऐसा निशंकित अंग का धारक जीव होता है। ये जीव साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से डोलायमान नहीं होता है, डगमगाता नहीं है। कोई लाख प्रयास करे, कितना भी भड़काने का प्रयास करे, चिढ़ाने का प्रयास करे, परंतु ये अपने मार्ग से नहीं हटता है। हम साइड बाय साइड आचार्य समंतभद्र ने रत्नकण श्रावकाचार्य में जो छंद दिए हैं उसका भी थोड़ा आधार लेंगे और अंत में हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक कंक्लूसिव पैराग्राफ भी पढ़ना है। पहले रत्नकण श्रावकाचार्य का छंद देखते हैं। 11वां श्लोक। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नानन्य चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। क्या कह रहे हैं? इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्य चान्यथा। मार्ग यही है और इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। स्याद्वाद का कथन किया जा रहा है। फिर से, जिनेन्द्र कथित मार्ग ऐसा ही है, इसी प्रकार है, यही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसी श्रद्धा किस प्रकार हो जाती है? इत्यकंपाय सांभोवत्, इति अकंप अयत अंबोवत, अंबुवत। इति मतलब ऐसी श्रद्धा कैसी हो जाती है? अकंप अयत अंबोवत। अयत मतलब होता है लोहा और अंबु मतलब होता है पानी, बराबर। क्या उदाहरण देना चाह रहे हैं? जिस प्रकार लोहे पर डाला गया पानी अकंप बना रहता है, उस प्रकार ये सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा अड़िग होती है। अब आप प्रश्न करेंगे, ये लोहे पर डाला गया पानी अड़िग कैसे बना रह सकता है? हम अभी एक लोहे की कढ़ाई लेते हैं, उस पर पानी डालते हैं तो वो तो सरासर हमें झरता हुआ दिखाई दे रहा है, रुक तो थोड़ी ना रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस की तरफ से थोड़ा ज्ञान करा रहे हैं कि जिस प्रकार कोई लोहार जब लोहे की तलवार बनाता है, तब तलवार बनाते हुए
अवश्य ही उसे पहले वो गर्म करनी पड़ती है, तभी तो वो जाकर थोड़ा उसकी डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी कुछ बना पाएगा। डक्टिलिटी तो नहीं कहेंगे, मैलिएबिलिटी, उसको मैलिएबल मतलब थोड़ा पतला बना पाएगा, थोड़ी पीट पीट कर ठोक कर पतला बना पाएगा। इसके लिए उसे गर्म करना पड़ता है। और होता ऐसा है कि जब वो गर्म करता है, वो जिस पकड़ से उसने वो लोहे को पकड़ा होता है वो भी गर्म हो जाता है। अब वो पकड़ नहीं सकता, इसलिए तुरंत वो लोहे को पानी में डाल देता है। अब वो लोहा है गर्म, और पानी में डालते ही वो तुरंत चहु ओर से पानी सोख लेता है, और ऐसे सोख लेता है कि कोई दुनिया की ताकत वो पानी को अब उस लोहे से बाहर नहीं निकाल सकती। वैसी बात यहाँ कह रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि जो जीव है, इसको जिनेंद्र कथित मार्ग पर, तत्वों पर जो उस पर अडिग श्रद्धा हो चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रही है। और इसमें तो हम कई उदाहरण भी देखते हैं। पहला उदाहरण तो अंजन चोर का हम सभी को मालूम है। आनंद तानंद को छूना जानम, सेठ वचन प्रमाणम कर दिया और छींकी काट दी। वो तलवार पे नहीं गिरा, सीधा वो जिनदत्त सेठ के पास पहुंच गया, आकाश जामिनी विद्या से। और उदाहरण सीता का भी उदाहरण आता है। रावण ने कितने साम दाम दंड भेद से उसे अपना बनाने की कोशिश की, परंतु सीता नहीं, तट से मस नहीं हुई। और इतनी तक उसकी दृढ़ श्रद्धा थी कि स्वप्न में भी मैंने कभी पर पुरुष की भावना की हो तो अग्नि मुझे दूर से ही जला दे, इतनी अडिग श्रद्धा। और उदाहरण अपने महावीर भगवान का जो पूर्व भाव था, पुरूरवा भी का, वहां भी उसने सिर्फ कौवे के मांस का त्याग किया था, और उसे ऐसा रोग हुआ था, आपको कथा मालूम ही है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। वो उसको दवा के रूप में कौवे का मांस खाने को कहा था, परंतु उसने श्री मुनिराज से वचन दिया था, उनको कहा था कि मैं ये नियम लेता हूँ, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। मरते दम तक उसने नहीं खाया। यही उसके निशंकित होने की बात झलकाती है। और एक उदाहरण इसके लिए समझना हो तो देखते हैं। अग्नि का प्रकाश कैसा है? डोलायमान है। एक हवा का झोंका आ जाए तो अग्नि एकदम डगमगित हो जाती है, हिलने लगती है, हो सके तो बुझ भी जाती है। परंतु रत्न का प्रकाश कैसा है? अकंप बना रहता है, चाहे कितनी भी जोर की वायु क्यों ना आए, वो क्या प्रकाश कम ज्यादा होगा? वो प्रकाश जिस प्रकार अकंप बना रहता है, उसी प्रकार ये जिनेंद्र भक्त की श्रद्धा समझनी। अब जिनेंद्र भक्त कहने की अपेक्षा ये मुमुक्ष जीव की, मोक्ष मार्गस्थ की श्रद्धा होती है। ये निशंकित अंग के बारे में हमने जाना, और इसकी तो श्रद्धा ऐसी होती है कि कोई भगवान भी आकर इसे दिगाने में समर्थ नहीं होता है, इसकी इतनी अडिग श्रद्धा बनी हुई होती है। यही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ये चार बातें फिक्स कर लेना। निशंकित गुण की बात आ जाए, यही मार्ग है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निकांक्षित, कांक्षित ये कांक्षा शब्द से बना है। कांक्षा मतलब इच्छा, वांछा होना। निशेष रूप से निकल गया है, निशेष रूप से जीवन में से जिसकी कांक्षा हट चुकी है, ऐसा निकांक्षित अंग। क्या कांक्षा हट चुकी है? भोगों संबंधी जो विषय वासना उसकी पड़ी थी, या भव सुख वांछा भाने, यहाँ के शब्दों में कहे, जो सांसारिक सुख थे, सांसारिक विषय थे, इंद्रिय जनित अनुकूलताएं थी, उनकी वांछा उसने त्याग दी है।
त्यागी कहने की अपेक्षा उसके जीवन से स्वतः ही हट गई है, उसको किसी भी प्रकार की वांछा ही नहीं होती है। देखिए, इसके लिए एक प्रथमान्वय का उदाहरण है। आपको अगर मालूम भी होगा शायद कि आचार्य शुभचंद्र देव और भर्तृहरि, ये दो सगे भाई गृहस्थ अवस्था से विरक्त हो गए थे और इन्होंने जिन दीक्षा धारण करी थी। तो हुआ ऐसे कि भर्तृहरि जो थे वो थोड़े भटक गए और वो अन्य ही मत चलाने लग गए, जबकि शुभचंद्र देव अडिग बने रहे। कालांतर में या काल के ओघ में जैसे जैसे बीतता गया काल, भर्तृहरि को ऐसी विद्या सिद्ध हो गई थी कि तुम्बी का रस जो होता है उसके द्वारा वो किसी भी वस्तु पे डाले वो सोना बन जाती थी। तो इसके आधार पर इस चमत्कार के आधार से उन्होंने बहुत प्रभावना की अपने मत की और बहुत अनुयायी अपने मत में शामिल कर लिए। एक बार उन्हें ऐसी विचार आया कि ओहो, अपना एक भाई है शुभचंद्र, उसकी क्या हालत हो रही होगी। तो उन्होंने एक शिष्य को भेजा, जाओ देखकर आओ क्या हो रहा है, और ये तुम्बी का रस भी लेते जाना, कहीं उसकी कुछ दरिद्रता हो तो उसे हम अमीर बना दे। वो शिष्य जाता है, शुभचंद्र आचार्य मिलते हैं। ये शिष्य बोलता है महाराज महाराज, आचार्य देव रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं महाराज मैंने आपके लिए तुम्बी का रस। अरे महाराज, तुम्बी का रस क्या, उस व्यक्ति की तरफ देखने को तैयार नहीं है, अपने आत्म ध्यान में लीन है। हुआ ऐसे ही कि वो शिष्य पुनः गया और अगले दिन आज भर्तृहरि भी शुभचंद्र को मिलने आ गए। सहज ही ऐसा योग बना कि दोनों में वार्तालाप होने लग गया। भर्तृहरि कहते हैं, अरे शुभचंद्र, ये कहाँ पड़े हो तुम, अभी भी ऐसे ही नग्न बने रहोगे क्या, ऐसे ही तुम संयोगों से रहित बने रहोगे क्या, तुम्हें कुछ पाना नहीं है। ऐसे कहकर वो बताते हैं कि ये लो मैंने तुम्बी का रस बनाया है, ये तुम चाहे उस वस्तु पर डालो, ये सोना बन जाती है। आचार्य शुभचंद्र देव कहते हैं, भाई भर्तृहरि, अगर हमें इन सांसारिक विषयों की ही चाह थी तो हमने राजपाट क्यों छोड़ा, वहां कुछ हमें कमी थी क्या, वह बल्कि इससे कई गुना ज्यादा मिलती थी। हमने ये सब छोड़ा एक प्रयोजन से, और तुम पुनः उसी की वांछा के पीछे उसी संसार में अटके पड़े हो। और रही बात ये तुम्बी रस की, मैंने स्वयं ही ऐसी विद्या सिद्ध कर दी है कि मैं मुट्ठी में मिट्टी भर लूं और पत्थर पर डाल दूं तो वो भी सोना बन जाती है। ऐसी विद्या सिद्ध हुई है, परंतु मैं उसका प्रयोग कभी नहीं करता, क्योंकि राजपाट छोड़ते ही ये सभी विषयों की वांछा हट गई थी। मैं इतना भर कहना चाह रहा हूं कि निष्कांक्षित जीव, उसको किसी भी प्रकार की वांछा नहीं होती है। एक बार त्याग दिया तो मुड़कर नहीं देखता है। तिलांजलि दे दी, बस अभी पुनः मुंह फेरकर उसकी तरफ देखना ही नहीं है। ऐसी निष्कांक्षित जीव की वृत्ति होती है और इसमें उसकी यही मान्यता बनी रहती है कि मैं कितनी वांछा करूं तो जाकर मुझे इन विषयों की प्राप्ति होगी। जो कुछ होना है तो पुण्य पाप अधीन है, बराबर। मेरी वांछा करने न करने से थोड़ी ना मुझे कुछ मिलने वाला है, सब पुण्य पाप के अधीन है। इसलिए वो इन विषयों में प्रवृत्ति करता ही नहीं है, वो वांछा रखता ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट नोटेबल है कि मैंने जो कहा कि सब कुछ वो पुण्य पाप के अधीन जानकर वो वांछा नहीं करता है, तो ये सिर्फ चरणानियों के स्तर पर समझना या इंद्रिय विषय जो है उसके स्तर पर समझना, वो पुण्य पाप के अधीन रख देता है। यहाँ पर भले ही भवितव्यता की तरफ से कथन किया गया है,
परंतु अंतरंग में उतना ही पुरुषार्थ बना है कि उसने इन विषयों को त्याग दिया है। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भले ही वो जीव सब कुछ भवितव्यता के अधीन है ऐसा कह रहा होगा, परंतु अंदर में उसका वो पुरुषार्थ बना है। कथन में गौण किया हुआ है, परंतु पुरुषार्थ भी समझना चाहिए, क्योंकि पांचों समवाय हुए बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। पुरुषार्थ नहीं होगा, सिर्फ भवितव्यता ही आदि चार असमवाय होंगे तो कार्य नहीं बनेगा, या सिर्फ पुरुषार्थ ही होगा तो अन्य नहीं होंगे तो भी कार्य नहीं बनेगा। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि भले ही भवितव्यता के अधीन कह रहे हैं, परंतु उसने पुरुषार्थ अपने दम पर बनाया है कि मुझे ये कोई भी विषय नहीं चाहिए और ना ही मैं इन विषयों की तरफ दौड़ूंगा, ये उसका पुरुषार्थ है। ठीक है, इसलिए एकांत नहीं करके बैठना कि सब कुछ भवितव्यता के अधीन है तो हम क्यों प्रवृत्ति करें, नहीं, पुरुषार्थ जहाँ योग्य है होता है वहाँ करना पड़ता है। उन विषयों से हटने के लिए पुरुषार्थ कार्यकारी है, और यही पुरुषार्थ वो निकांक्षित जीव का निकांक्षित अंग का धारक जीव करता है। क्या श्लोक आया है वो? हाँ, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। निकांक्षित जीव के लिए आचार्य सामंत भद्रदेव कहते हैं, कर्म परवश, ये जितने भी भोग है कर्म के वशीभूत है, कर्म के अधीन है, कर्म के प्रेरे हैं, मेरे पुरुषार्थ से कुछ होने वाला है नहीं। दुख है रंतो रितोदय, इनकी शुरुआत भी दुख से ही होती है और अंत भी दुख पर ही होती है। शुरुआत दुख से कहते, अरे उसको पाने की जो चाह हुई है वही तो सबसे बड़ी दुख की शुरुआत है। वो दुख की शुरुआत हुई और अंत में भोगते भोगते दुख ही हाथ में आने वाला है, इसलिए शुरुआत और अंत दोनों ही दुख रूप है। और अंत में कहा पाप बीजे सुखे नास्ता, इसमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं है क्योंकि ये पाप बीज है, पाप रूपी पेड़ को ही ये उगाने वाला है, फला फुलाने वाला है, इसलिए इसको जरा भी चारा पानी नहीं डालना चाहिए। श्रद्धा ना कांक्षना स्मृता, ऐसी निकांक्षित जीव की श्रद्धा होती है, वो कांक्षा या वांछा नहीं रखता है। इसमें प्रसिद्ध जीव अनंतमती है, और तो प्रसिद्ध जीव अनंतमती सती है, तो उसकी कथा आप बाद में पढ़ सकते हैं, हम उस कथा में भी नहीं जाएंगे। निर्विचिकित्सा अंग की तरफ आते हैं। चिकित्सा देखना, विचिकित्सा एक विशिष्ट दृष्टि से देखना, या इस प्रकरण में लगाना हो थोड़ी सी ग्लानि में दृष्टि से देखना, विचिकित्सा। और निर्विचिकित्सा ऐसी ग्लानि में देखने की दृष्टि जिसकी हट गई है, वो निर्विचिकित्सा अंगधारी। क्या अर्थ बनता है? हमारे किसी साधर्मी के ऊपर कोई ऐसी आपदा आ पड़ी है कि उसके शरीर से गंदा खून बह रहा है, पीप निकल रहा है, फोड़े इत्यादि आए हैं, नाक बह रही है, मुंह से गंदगी निकल रही है, कान में इतनी गंदगी आई है, आंखें पूरी खराब भर चुकी है गंदगी से। ऐसा विद्रूप हाल देखकर भी सम्यक दृष्टि जीव उसके प्रति जुगुप्सा या ग्लानि नहीं करता है। वो तो निर्विचिकित्सा अंग को 2 पॉइंट को लेकर पालता है। क्या? अरे आज इसकी हालत है, कल हमारी हालत हो सकती है। किसने देखा है कि सिर्फ उसी को हो सकता है? उसके पाप का उदय आया तो कभी हमारे भी पाप का उदय आएगा। पाप का उदय किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं हुआ करता, बराबर। ये विचार करके वो साधर्मी के प्रति ग्लानि न करके उल्टा उसको
सब उसकी स्वच्छता करने में उसकी मदद करता है। कोई गंदगी महसूस नहीं करता है, उसको लगता है अरे साधर्मी के ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आई है। अगर एक साधर्मी की मदद नहीं करेगा, अभी इसकी हम ये मदद नहीं करेंगे तो ये तो कितना भटक जाएगा, इसकी क्या हालत होगी। इसलिए ये व्यक्ति उस जिसके ऊपर आपत्ति आ पड़ी है उसको मदद करता है, सहाय करता है, जिसकी जितनी भी उसकी गंदगी है उसको स्वच्छ करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है, किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती है। ये तो पहला मुद्दा कि हमारे भी ऊपर कभी ऐसी आपत्ति आ सकती है। ये दूसरी बात, चलो ठीक है, हमारे ऊपर आपत्ति आने की बात थोड़ी सी बाजू में रखते हैं, परंतु ये शरीर तो स्वतः रोग की खान है। प्रत्येक रोग में आपको मालूम होगा कि 96 रोग होते हैं। क्या? प्रत्येक जितने भी हमारे एक रोम है उसमें 96 रोग होते हैं। अब ऐसे कितने ही तो करोड़ रोम है और कितने ही तो करोड़ रोग हैं। तो आश्चर्य इसमें नहीं है कि ये शरीर निरोगी बना रहा है, शरीर में रोग हुआ है। आश्चर्य तो ये है कि ये शरीर अब तक निरोगी स्वस्थ कैसे बना रहा है। आश्चर्य तो ये है। तो इस बात को भी लेकर उसे किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं रहती है कि ये शरीर तो पूरे गंदगी की खान है, इसमें अत देह करे किम यारी, इस देह में क्या तो प्रीति रखना है, इसलिए उसका थोड़ा सहाय करो, स्थितिकरण हो जाएगा। देखिए ये 8 अंग जो है ये इंटरलिंक्ड है। आप एक पॉइंट उठाएंगे तो दूसरी तरफ से भी हम एंटर कर जाएंगे। जैसे निशंकित अंग लिया तो अमूढ़ दृष्टि में भी चले जाते हैं, निर्विचिकित्सा अंग लिया तो स्थितिकरण में भी चले जाता है। ऐसा इंटरलिंक बातें हैं, ठीक है। निर्विचिकित्सा अंग, इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? उज्जैन राजा। तो उज्जैन राजा, तो वहां पर चित्र में भी देखिए कि वो देव मुनि बनकर आया था परीक्षा लेने के लिए, और वो हुआ ऐसे कि आहारचर्या के पश्चात आहारचर्या के दरमियान ही मुनिराज को उल्टी हो गई और वहीं पर उनका वमन हो गया। इस बात को लेकर राजा को जरा भी ग्लानि नहीं हुई कि अरे ये मुनिराज कितने गंदगी कर रहे हैं। वो तो विरुद्ध विचार करने लग गया कि ओहो मैं कितना पापी हूँ, कितना दुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा ऐसा अन्न दिया गया जिससे मुनिराज की साधना में कष्ट हुआ, उनको दिक्कत पहुंची। वो तो ऐसा विचार कर रहा है और फिर अपना उस पाप का थोड़ा बहुत प्रायश्चित हो, इसलिए वो मुनिराज को उस वमन की स्थिति से बाहर लाने लग गया। और फिर आपको मालूम है कि वो सब जय जयकारा होने लगी, पंचाश्चर्य हुए, ये सब बातें हैं। तो निर्विचिकित्सा अंग कहने की बात है कि वो ग्लानि नहीं करता है। हम तो आए दिन कोई कचरे का डिब्बा भी देखे तो इतनी ग्लानि होती है। अब मैं मेरे ऊपर से बताता हूँ। मैं जब भी साइकिल से जाता हूँ तो हमारे वहाँ हाईवे पर जाने की तरफ ही एक बहुत बड़ा कचरे का कंटेनर है और उसी के बाजू से जाना पड़ता है। साइकिल से कभी जाए तो बाजू से ही जाना पड़ता है क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो होता है इतनी गंदगी आती है तो मैं तो पहले बड़ी सांस ले लेता हूँ, रोक कर रखता हूँ, थोड़ा सा आगे चल दिए फिर सांस छोड़ देता हूँ। ये मैं मेरे ऊपर से बता रहा हूँ। तो क्यों? बहुत गंदगी लगती है कि ये कैसी तो गंदी बदबू आ रही है और क्या तो इसे सूंघना कितना अजीब फील होता है। ये निर्विचिकित्सा अंग को पालने के लिए योग्य बात नहीं है। वो जैसी स्थिति बने, निर्विचिकित्सा अंग का धारी उसमें सहज बना रहता है। शरीर अच्छा हो तो ठीक, खराब हो तो ठीक, उसमें किसी भी प्रकार की वो इष्ट या अनिष्ट मान्यता नहीं करता है। यही तो उसके निर्विचिकित्सा पने की कसौटी होती है।
निर्विचिकित्सा, एक विशिष्ट शरीर को एक विशिष्ट हालत में ही देखने की जिसकी दृष्टि हट गई है कि शरीर कितना सुंदर चाहिए, ये शरीर ऐसा ही चाहिए, इसको किसी प्रकार का रोग ना हो, इसको कोई इसमें से गंदगी ना निकले, ये सब जो बातें हैं, ये जो एक विशिष्ट विरुद्ध देखने की दृष्टि है, निर हो गई है, मतलब निकल चुकी है, वही निर्विचिकित्सा अंग का धारक है। निर्विचिकित्सा अंग हो गया अमूढ़ दृष्टि। हाँ, ये श्रद्धा का स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिकित्सा के लिए छंद दिया स्वभावतो अशुचौकाये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। ऐसा निर्विचिकित्सा अंग जानना चाहिए। कैसा, किस स्वरूप कैसा जानना? अरे ये शरीर तो स्वभाव से ही अशुचिमय है, परंतु इसमें रत्नत्रय की प्रकटता होने पर, रत्नत्रय प्रकट करने पर ये शुद्धि को प्राप्त होता है। और इसीलिए हे जीवो, तुम निर्जुगुप्सा या ग्लानि मत करो, ऐसे गुण को अंगीकारो, यही निर्विचिकित्सा। आगे बढ़ते हैं। अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि जिसके देखने में किसी भी प्रकार का अमूढ़ अज्ञान नहीं रहा है। अ मतलब नहीं, मूढ़ मतलब अज्ञान, और दृष्टि देखने में किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं रहा है। क्या देखने में? जिनेन्द्र कथित मार्ग, और स्पष्ट कहूं, जिनेन्द्र कथित जो तत्व है या जो वस्तु व्यवस्था है, उसको देखने में इसने किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसकर ही उसे अंगीकारता है। बाबा वाक्यम प्रमाणम की तर्ज पर किसी भी बात को अंगीकार नहीं करता है। अभी इस बात में एक एक्सेप्शन समझना। एक्सेप्शन इन द सेंस, इसका एक एक्सप्लेनेशन है। लॉ में होता है कि पहले एक सेक्शन देते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वैसे ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी समझना। यहाँ कह रहे हैं हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसकर ही अंगीकारता है, तो ये सिर्फ तत्व संबंधी श्रद्धा या हाँ, इसी संदर्भ में वो हर चीज को कसकर देखता है, परीक्षा बुद्धि अंगीकारता है। चरणानुयोग तथा कर्णानुयोग के विषयों में, जहाँ पर एक आलू के आधार से अनंत जीव रहते हैं, या द्विदल में इतना दोष लगता है, पत्ता सब्जी खाने में ये पाप लगता है, आदि आदि बातें वो शंका खड़ी नहीं करता या इसमें परीक्षा नहीं करता है, क्योंकि ऐसी परीक्षा करने का अवसर भी नहीं है। हमारे पास थोड़ी ना वो माइक्रोस्कोप है, ज्ञान रूपी चक्षु थोड़ी ना है वो कि जिसके माध्यम से हम देख पाए। हम तो चर्म चक्षु से जितना देख सकते हैं उतना देख पाएंगे। इसीलिए ये चरणानुयोग तथा कर्णानुयोग, कर्णानुयोग में कैसे कर्म कितने हैं, ये मेरू पर्वत कहाँ स्थित है, कितने मेरू पर्वत है, कितने द्वीप, कितने, ये सब जो बातें हैं, ये जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है इस पर सील लगा लेता है, जैसा होगा वैसा अंगीकार कर लेता है, क्योंकि तत्व श्रद्धान के लिए ये सब अप्रयोजनभूत माने गए हैं। जितने भी प्रयोजनभूत बात है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वो तर्क की कसौटी पर कसकर बात अंगीकारता है। ठीक है, इसलिए वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता है। इसमें सिर्फ वो तत्व श्रद्धांत तक ही अर्थ सीमित समझना। चरणानुयोग तथा कर्णानुयोग में ये विषय या ये अर्थ घटित नहीं करना। ठीक है, तत्व श्रद्धान मतलब कौन सा तत्व सही, कौन सा तत्व गलत, ये ही तत्व प्रयोजनभूत क्यों, ये प्रयोजनभूत क्यों नहीं, भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है वो ऐसा ही क्यों, ऐसा न माने तो क्या दिक्कत, ऐसा माने तो क्या लाभ, ऐसी सब जो बातें हैं
अन्य मतियों ने क्या बात कही है, अपने मत, जैन मत ने क्या बात कही है, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, एक साथ उनका एनालिसिस करता है, उसमें से जो योग्य बात सिद्ध होती है उसको अंगीकारता है। ऐसा ये अमूढ़ दृष्टि होता है। किसी ने कह दिया कि 25वें तीर्थंकर का समोशरण लगा है, जाओ जाओ दर्शन करके आओ, हो ही नहीं सकता ये। अब देखिए यहाँ पर भी निशंकित की बात आ जाती है कि कोई शंका नहीं रही है कि 24 तीर्थंकर के बाद 25वां तीर्थंकर नहीं होता है, तो ये निशंकितपना भी है और अमूढ़ दृष्टिपना भी है। अमूढ़ दृष्टिपना मतलब कैसे, किसी अज्ञान नहीं रहा है कि हाँ कभी 25वां तीर्थंकर भी होगा, ऐसा अज्ञान नहीं रहा है। तर्क की कसौटी पर ही उन्होंने कसी हुई है, तीर्थंकर 24 होते हैं, बस होते हैं। अब ये भी वो खैर थोड़ी अलग ही बात बन जाएगी, परंतु अमूढ़ दृष्टि में जितना कहा है तत्व श्रद्धांत समझना। और ये चित्र देखिए, चित्र में वो शास्त्र को दूरबीन से देख देख कर पढ़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको चश्मा लगा है इसलिए दूरबीन से देख देख कर पढ़ रहा है, या थोड़ा बड़े अक्षर देखने में आए इसलिए दूरबीन से पढ़ रहा है। नहीं, ये दूरबीन से देखना इसका प्रतीक है कि वो एक पैनी दृष्टि से उसे पढ़ रहा है, सूक्ष्मता से उसे पढ़ रहा है। उसका जो सार ग्रहण करना चाहिए, जो यथार्थ बात ग्रहण करनी चाहिए, उसका ये उसके लिए दूरबीन प्रतीक है। तो ऐसा अमूढ़ दृष्टि होता है। ये अमूढ़ दृष्टि एक पारखी का रोल प्ले करता है। पारखी कैसे, एकदम जो सही हीरा होता है उसे झट से भाप लेता है, जो नकली होता है उसे रिजेक्ट कर देता है। उसी प्रकार ये अमूढ़ दृष्टि अंग वाला भी समझना चाहिए। छंद क्या आया, कापथे पति दुखानाम कापतस्तेप्य सम्मति असंपृत्कीरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। क्या कह रहे हैं, कापथे पति दुखानाम कापतस्तेप्य सम्मति असंपृत्कीरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि उच्यते। सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी प्रकार की मूढ़ता नहीं होती है कि वो इस तत्व संबंधी मूड बना नहीं रहता है, ऐसी बात कही जा रही है। इसमें प्रसिद्ध जो जीव है उसका भी उदाहरण दे दिया है, रेवती रानी का, और 25वां तीर्थंकर का समोशरण लगा है। ये सब घटना के अराउंड वो ये बात को लेकर वो पूरी घटना रिवॉल्व करती है, तो प्रथमानियों से पढ़ सकते हैं। आइए, कहाँ चला गया, उपगुहन, उपगुहन कहिए, उपगृहन कहिए, एक ही बात है। बस एक नेगेटिव एस्पेक्ट में है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। गुहन मतलब छिपाना, ढकना, और बृहन मतलब बढ़ाना। फिर से, गुहन मतलब छिपाना, बृहन मतलब बढ़ाना। बृहन, बृहद, ये एक अर्थवाची है। बृहद मतलब बड़ा, बढ़ाना, ठीक है। तो क्या छिपाना और क्या बढ़ाना, अपने गुणों को ढकना और दूसरों के दोषों को ढकना। क्या बढ़ाना, दूसरों के गुणों को बढ़ावा देना, ये बात कही जा रही है। कह रहे हैं छिपाना, दूसरों के दोषों को छिपाना, निंदा नहीं करना। ये दूसरों की निंदा नहीं करने के अर्थ में बात कही जा रही है कि दूसरों की व्यर्थ में निंदा करने से कोई प्रयोजन नहीं है, उससे तो और उसकी बदनामी होगी, वो उसकी इज्जत कम होगी, सेल्फ एस्टीम कम होगा उसका, तो उसे कितना बुरा लगेगा। ये अभी देखिए, ये चरणानियों की बात चल रही है, तो चरणानियों के स्तर पर ही लेना, इसे अध्यात्म में घटित नहीं कराना इसे।
उसे लगे तो लगे, हमें क्या करना, हम तो उसके सुधार के लिए कह रहे हैं तुम्हें निंदा करनी है ना तो एकांत में जाओ, उसकी जो जो गलती है उसे एकांत में बताओ। सारे नगर में ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी कहने की कोई बात नहीं है कि ये फलाने ने ये गलत काम किया, ये फलाने ने ये गलत काम किया, ये कहने की कोई बात नहीं है। ये दिस इज नॉट अ फैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कि जा जाकर हम सब तरफ एडवर्टीजमेंट लगा दें कि ये देखो ये इसकी गलती है। नहीं, ये तो छिपाने की बात है। दूसरों के दोष छिपाओ और कब प्रकट करो, एकांत में जाकर उससे समझाओ कि भाई देखो ये गलती हो रही है, इससे जिन धर्म का कितना ह्रास होगा, कितनी अवहेलना होगी, निंदा होगी जिन धर्म की, इसलिए तुम इस दोष को सुधारो। ऐसा एकांत में जाकर कहेगा। वो ये नहीं समझेगा कि अरे ये क्या तो जीव है, इसकी क्या इसको क्या तो हम पूछना, इसकी निंदा करे तो भी इसको क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि एक लोकोक्ति चलती है, तिनका कबहु न निंदिए जो नर पावन होय, कब उड़ आँखन में गिरे पीर धनेरी होय। तिनका कबहु न निंदिए, एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करना, क्योंकि एक बार तो आंख में अगर उड़कर घुस जाए ना तो छटपटाहट कितनी होती है। एक छोटा सा कण आंख में चले जाए तो कितनी वेदना होती है। उसी प्रकार ये जो जीव है, अरे अभी थोड़ा भोला है, अभी अभी मार्ग में नया आया है, तुम पहले ही दिन से उसकी निंदा करने लग जाओगे तो वो तो इस अच्छे मार्ग को बुरा कहकर इसे त्याग देगा, इसमें कभी प्रवृत्ति ही नहीं करेगा। इसीलिए उसकी निंदा मत करो, बल्कि उसे बढ़ावा देने के लिए ये कहो कि भाई देखो ये कितना अच्छा गुण है, ऐसे गुण को सभी ने अपनाना चाहिए, ऐसे गुण की बार बार साधुवाद धन्यवाद ऐसा करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और अपने गुणों का कभी बखान नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने ये काम किया, मेरे इतने ग्रंथ पढ़े हुए हैं। मेरा परिचय इस प्रकार देना कि मैं फलाना फलाना, मैं ये डिग्री का होल्डर, मैं ये पंडित हूँ, ये शास्त्री किए वाला हूँ, ये सब बातें अपनी डिटेल्स देना, ये सम्यक दृष्टि कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रशंसा से दूर हटना चाहता है। और मैंने आपको एक छंद भी सुनाया था कि बनारसीदास जी का, नीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, नीच सी मिताई गरुवाई जाके गारसी। कह रहे हैं गरुवाई जाके गारसी, अपना गौरव करना ये उसको गाली लगती है। और चक्रवर्ती की संपदा इंद्र तरीके भोग कागवीट सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग, ये उसको गौरव सुनना, अपनी प्रशंसा सुनना, ये बहुत ही गाली लगती है कि क्या ये गाली दे रहे हैं मुझे। ऐसी प्रशंसा वो स्वयं की नहीं सुनना चाहता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने गुणों का भी कभी पब्लिकली ऐसा बखान नहीं करता है। पब्लिकली क्या, प्राइवेटली क्या, कभी भी अपने गुणों का बढ़ावा नहीं देता है। उपगुहन उपब्रूहन, उपगुहन मतलब दोषों को छिपाना, उपब्रूहन मतलब गुणों को बढ़ाना। क्या छंद आया है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम, वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुहनम। ये मार्ग तो स्वतः शुद्ध है, परंतु कुछ एक जीवों की अभी शुरुआत है, वो इतनी ताकत नहीं बना जुटा पा रहे हैं कि इस मार्ग में वो एकदम दृढ़ रूप से बने रहे। शुरुआत में कभी सभी से गलती होती है, ऐसा नहीं कि शुरुआत ही से फ्रॉम डे वन एवरीवन इज मास्टर एंड परफेक्ट, ऐसा नहीं होता है। हम भी कभी मैथ करे होंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम भी गलत पहले दिन हुए ही होंगे।
परंतु वो गलती से हम सीखे तब जाकर हम वो दृढ़ हो पाए हैं। उसी प्रकार ये मार्ग तो एकदम शुद्ध है, पवित्र है, परंतु न्यू एंट्रेंट्स को, बिगिनर्स को ये शक्ति नहीं बन पा रही होगी कि न्यू एंट्रेंट्स ही क्या, कुछ जीव भी ऐसे होंगे जिनको ये धर्म, जिनके कारण ये धर्म का थोड़ा अपलाप हो रहा होगा, उसकी निंदा हो रही, अप्रभावना हो रही होगी उनके कार्यों के माध्यम से। तो इसको लेकर, उस बुरे कार्य को लेकर सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पब्लिकली बखान नहीं करता है, उसे पास में जाकर, एकांत में जाकर समझाता है कि भाई देखो इस कार्य को सुधार लो, नहीं तो धर्म के ऊपर बहुत बड़ी आग आ पड़ेगी, ऐसा वो एकांत में जाकर समझाता है। तो जिनदत्त सेठ की हमें कथा भी मालूम है, वो चोरी करके भाग रहा होता है पुजारी, परंतु सेठ बाद में सिपाहियों को स्वतः कहता है कि अरे मैंने ही इसे बुलाया था और तुम व्यर्थ ही इसके पीछे पड़े हो। और इतना ये दूसरों के दोषों को छिपाने का एक ही प्रयोजन होता है कि धर्म की कहीं अप्रभावना ना हो जाए, बराबर। क्योंकि निंदा, हम उसके सुधार के पीछे हम कहेंगे कि कुछ नहीं, सुधारी होगा सुधारी होगा, ऐसी रट के पीछे अगर हम ऐसी दुर्गुण कह दे तो धर्म की अप्रभावना होने की ज्यादा चांसेस है। इस बात को न होने के लिए वो दूसरों के दोषों को कभी नहीं कहता। ठीक है, चलिए, उपग्रहण हो गया, स्थितिकरण। कोई प्रश्न है अभी तक? क्योंकि क्या है, पूरे 50 मिनट अभी वन वे ही चल रहा है। कोई शंका हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर स्थितिकरण अंग करके आज के लिए विराम लेंगे, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। कोई शंका हो? है? अरे आवाज तो आ रही है ना, नहीं तो ओके, चलिए। स्थितिकरण, स्थितिकरण जो जीव की अस्थिति गई हुई थी, या स्थिति मतलब, देखिए स्थिति मतलब क्या होता है, पोजीशन, लोकेशन, और अस्थिति मतलब डिसलोकेट हो जाना, ऑफ ट्रैक हो जाना। तो स्थितिकरण अंग क्या है, वो जीव जो ऑफ ट्रैक हुआ था उसे पुनः ट्रैक पर लाना, जो गाड़ी पटरी से भटक गई थी उसे पुनः पटरी पर लेकर आना, ये अस्थिति से पुनः स्थिति में लेकर आना, स्थितिकरण। स्थिति करना, स्थिर करना, स्थितिकरण कहिए, स्थिरीकरण कहिए, दोनों एक ही बातें आएंगी। अभी स्थितिकरण का बहुत बड़ा पेटा है, पेटा मतलब इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। आप जितनी दृष्टि फैला सकते हैं उतना ये स्थितिकरण का कहना चाहिए कि स्कोप आगे बढ़ सकता है। कुछ चंद बिंदु कहूँगा, आप इसके ऊपर से और भी बातें लगा लेना। किसी सच्चे साधर्मी जीव को पैसों की बहुत आवश्यकता थी, वो तो पैसों के लिए इतना मोहताज हुआ है कि वो तो सिर्फ देव दर्शन पुरता ही अपना मुखड़ा दिखाने के लिए आता है, बाकी उसे तो स्वाध्याय के लिए भी फुर्सत नहीं है। पैसा का मतलब घर की परिस्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उसे पैसों के लिए न जाने कहाँ कहाँ कितना कितना काम करना पड़ रहा है। दिन के 24 घंटे में से तो 20-20 घंटे काम कर रहा है और स्वाध्याय में भी नहीं जुड़ पा रहा है। तो ऐसी अवस्था देखकर, इसकी इतनी प्रतिकूलता देखकर एक सच्चे साधर्मी को सहज ही ऐसी भावना उमड़ आती है कि अरे ये साधर्मी जीव ये धर्म मार्ग में नहीं लगेगा तो ये धर्म कैसे टिका रहेगा। इसलिए वो जीव
कहेगा कि बोलो तुम्हें कितने रुपयों की आवश्यकता है, वो ये विचार नहीं करेगा कि मेरे घर की परिस्थिति कितनी है। मतलब वो तो थोड़ा बहुत कंसिडर करेगा कि ऐसा नहीं करेगा कि पूरी पूंजी ही उस पर लुटा दे, परंतु भावनाओं के स्तर पर तो उतना होता ही है। भावे का दरिद्रता भावना के स्तर पर करता ही है, परंतु शक्ति प्रमाण उसकी अवश्य मदद करता है। उसे मदद किए बिना साधर्मी जीव को चैन नहीं पड़ती है। वो तो कहता ही भैया तुम ये पैसे लो, अपनी आकुलता कम करो, परंतु रोज 1 घंटा तुम स्वाध्याय के लिए आया करो, तुम स्वाध्याय से चूका मत करो। ऐसा उसका स्थितिकरण कराते हैं। उसकी जो पैसे संबंधी आकुलता चल रही थी उससे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसकी वो आकुलता थोड़ी कम करना, ये स्थितिकरण है, ये संयुक्तों का एक अंग है। कोई साधर्मी भूखा मर रहा है और हम यहाँ मैं आत्माओं की रट लगाए बैठे, तो कोई सम्यक तो होने वाला नहीं है। सम्यक्तों की पात्रता भी जागरूक नहीं होने वाली है। पहले तो जितने भी साधर्मी जीव है देखो उनको कोई आपत्ति है क्या, तभी जाकर तुम ये मैं आत्मा हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, ये सुनने के लायक हो, नहीं तो उसमें भी पात्रता नहीं है। वैसे स्थितिकरण का भी प्रकरण अगली कक्षा में ही पढ़ाएंगे। और एक बात कहकर मैं आज के विषय को विराम दूंगा। ये जो मुस्लिम भाई बहनें जब मक्का मदीना हज की यात्रा करते हैं, तो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है वो एप्लीकेशंस मंगाती है कि भाई जिसको यात्रा करनी है वे सभी अप्लाई करें। और फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वहाँ पर वे डिटेल्स मांगते हैं। बहुत प्रेरक बात है ये कि वे पूछते हैं तुम्हारे माँ बाप की क्या स्थिति है, मतलब तुम अपने माँ बाप की क्या व्यवस्था करके ये धर्म स्थान पर आ रहे हो, क्या तुम माँ बाप की सेवा करते हो, क्या तुम्हारे माँ बाप किसी एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुम बिल्कुल भी यात्रा करने मत आना। तुम तो पहले अपने माता पिता की सेवा करो, उनका स्थितिकरण करो, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। और आगे क्या तुम्हारा कोई भाई कर्जे में है, क्या तुम्हारी कोई बहन अत्यंत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तुम उसका कर्जा मिटाओ। तुम यहाँ पर तीर्थ में आकर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करोगे, बरसाओगे, और वो भाई पैसों के लिए मोहताज है, न जाने कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। हो सके तो उसको कभी इलीगल काम भी करना पड़ सकता है। मैं तो एक क्या हो सकता है इसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है तुम यहाँ पैसे खर्चे करोगे, ये कतई संभव नहीं होगा। तुम सबसे पहले जाकर उसके पैसों की आकुलता मिटाओ, तब जाकर हम फिर विचार करेंगे कि आर यू एलिजिबल और नॉट तो फॉर दिस टूर, वो जो धर्म तीर्थ की उनकी यात्रा होगी उसके लिए। ऐसे कह कर मतलब ये एक प्रेरणात्मक बात है कि दूसरों को दिक्कत में देखकर उनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करना और अपने ही मजे में मस्त रहना, ये कहीं का भी न्याय नहीं हो सकता है, ये स्थितिकरण नहीं हो सकता, ये सच्ची प्रभावना वात्सल्य नहीं हो सकता है। चलिए, ये आज कुल 5 अंगों की चर्चा हो पाई है और स्थितिकरण का भी थोड़ा सा अंश देख चुके हैं। कोई शंका हो, किसी भी प्रकार की शंका हो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्थिति करेंगे। नहीं है तो